एक गांव में एक आलसी लकड़हारा रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही आलसी और सुस्त था। वह किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता था और हमेशा अपने आलसी अवस्था में ही रहता था। उसे किसी भी प्रकार का काम करने की आदत नहीं थी। गोपाल का परिवार भी बहुत गरीब था। वह अपने परिवार की मदद करने के लिए किसी भी प्रकार के काम का आदान प्रदान नहीं करता था। उसकी किसी काम को ठीक से करने की आदत नहीं थी। उसके पिता उससे बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वह हर बार उसकी आलसी आदतों के कारण परेशानी में पड़ जाता था। एक दिन गोपाल के गांव में एक गरीब किसान अपने खेतों में काम करते हुए देखा। वह किसान बहुत ही मेहनती और संघर्षशील था। गोपाल ने उसे देखा और सोचा कि किसान को इतना काम करने की क्या जरूरत है, और उसने अपने आलसी स्वभाव के कारण उसे पर हंसने लगा। किसान ने गोपाल से कहा, भाई आप हंस क्यों रहे हो? गोपाल ने कहा, तुम्हें इतना काम करने की आवश्यकता क्या है? किसान ने गोपाल से कहा, अपने घर परिवार के लिए, और भाई साहब आपको भी अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए। मेहनत के बिना आपका परिवार कैसे चलेगा? गोपाल ने कहा, मुझे क्या परवाह है, मेरे परिवार अपनी देखभाल खुद कर सकता है, मैं उनकी क्यों मदद करूं? किसान ने कहा, आलसी होने से तुम्हारे जीवन की कोई भी महत्वपूर्णता नहीं रहेगी। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा। गोपाल ने कहा, मुझे तो अपने जीवन की चिंता ही नहीं है। किसान ने उसे बोलते हुए कहा, गोपाल, यह आलसी और सुस्त जीवन तुम्हारे लिए हानिकारक है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे परिवार को सुख और समृद्धि मिलेगी। लेकिन गोपाल उसकी बात को नजरअंदाज करके अपने घर की तरफ आगे बढ़ गया। एक दिन उसे के पिता उससे कहते हैं कि गोपाल बेटे, आज मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है तो मैं जंगल नहीं जा सकता हूँ, तो इसलिए आज तुम जाकर जंगल से लकड़ी ले आओ। गोपाल पिता की बात सुनकर जंगल की ओर चले जाता है और जाते जाते सोचता है कि ये पिताजी भी मेरे आराम के समय पर ही काम देते हैं। अगर पिताजी ये लकड़ियां अगर कल ले जाते तो क्या होता, उन्हें भी आज ही मंगाना जरूरी था। यह सोचते सोचते वह जंगल पहुंच जाता है। जंगल पहुंच के वह सोचता है, अभी तो काफी समय है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और फिर बाद में लकड़ी इकट्ठा कर लूंगा। इतना कहकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है। कुछ देर बाद शाम होती है और उसकी आंख खुलती है और वह कहता है, अरे शाम भी हो गई और मैंने अभी तक एक भी लकड़ी इकट्ठा नहीं की, घर जाकर क्या बोलूंगा। वह फटाफट लकड़ी इकट्ठा करने लगता है और जितनी लकड़ी इकट्ठा होती है उनको लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही इतनी कम लकड़ियां देखकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें एक काम दिया था, उसे भी ढंग से नहीं किया। तुम्हारे इसी आलसीपन के कारण तुमसे कोई भी काम सही तरह से नहीं होता है। यह कहकर उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं। और फिर अगले दिन गांव के सरपंच ने उसे बुलाया और कहा, अरे लकड़हारे, तुम तो बहुत ही आलसी हो, तुम्हें किसी बड़े काम के लिए जिम्मेदार बनाने का विचार है। लकड़हारा ने सरपंच को शांतिपूर्वक सुना और बोला, जी हाँ सरपंच जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सरपंच ने उसे एक बड़े परियोजना के लिए जिम्मेदारी दी, लेकिन लकड़हारा ने फिर भी अपने काम में ध्यान नहीं दिया। वह अपने दोस्तों के साथ बिताए अधिकांश समय में गांव के किनारे बैठकर गप्पे लगाता रहता था। उसने कभी नहीं सोचा कि उसका काम कितना महत्वपूर्ण है। परियोजना का समय बीतता गया, लेकिन लकड़हारा ने अभी तक कुछ नहीं किया था। अंत में जब समय कम होने लगा तो उसने सोचा कि अभी मेरे पास इस काम के लिए समय ही नहीं बचा, मैं इतने कम समय पूरा काम कैसे करके दूंगा। यह कहकर वो अपने काम में जल्दी से लग जाता है, लेकिन फिर भी उसके काम करने का तरीका बहुत ही बेकार था। उसने अनेक गलतियों की वजह से काम अधूरा छोड़ दिया। जब सरपंच ने इसे देखा तो उसने बहुत नाराजगी से कहा, तुम्हारी यह लापरवाही हमारे गांव के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुई है। तुम लक्ष्य की दिशा में ध्यान नहीं दिया। लकड़हारा ने खुद को बहुत ही अशांत महसूस किया। उसने समझा कि आलस्य किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और उसने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं अब कभी भी आलस्य नहीं करूंगा और हमेशा अपने काम को समय पर पूरा करूंगा। इसके बाद लकड़हारा ने अपने काम में पूरी ईमानदारी से काम किया। उसने समय पर परियोजना को पूरा किया और सभी को अपनी काम की महत्वता समझाई। उसका यह परिवर्तन गांव में बहुत चर्चा का विषय बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य और लापरवाही सफलता के रास्ते में बड़ी रुकावट हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने काम में समय पर ईमानदारी से काम करना चाहिए। यही हमारे और हमारे समाज के लिए बेहतर होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।